नमस्कार। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के आसमानी शेर की, जिसकी दहाड़ से देश के दुश्मनों का कलेजा कांप जाता है, जिसका वार अचूक है और जिसका प्रहार बेहद घातक है। वो है एयरफोर्स की आन बान और शान सुखोई फाइटर जेट। चीन की दादागिरी का होगा हिसाब, जमीन पर चाल का मिलेगा जवाब, आसमान में हिंदुस्तान का दम। चीन की हेकड़ी करेगा हवा। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का बारीक जाल बिछाने वाले चीन के अब बुरे दिन आने वाले। हिंदुस्तान उसे हर मसले पर मुंह तोड़ जवाब देने में जुटा हुआ है, फिर चाहे वो मसला डोकलाम का हो, ग्वादर तक खींचे जा रहे कारोबारी गलियारे का, या फिर हिंदुस्तान के समुद्री सरहदों की जासूसी का। चीन के हर पैंतरे, हर चाल की गांठ हिंदुस्तान ने खोज ली है। हालांकि सबसे पुख्ता तैयारी आसमानी है, ताकि हर मोर्चे पर हिंदुस्तान चीन से 4 कदम आगे रह सके। यही वजह है कि अपने फाइटर विमानों के साथ लगातार प्रयोग करने में जुटा है हिंदुस्तान। तो आखिर किस तरह चीन की चालबाजियों का जवाब भारत ने देने की सोची है? कैसे अपने आसमान को अभेद्य बनाने के साथ हिंदुस्तान जमीन पर पुख्ता इंतजाम करने में जुटा है? और हिंदुस्तान की ताकत चीन के लिए कैसे बनेंगी चुनौतियां? इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे अपनी हर रिपोर्ट के जरिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 3 दिन तक युद्धाभ्यास किया और इस अभ्यास के तहत उसने अपने 2 लड़ाकू विमानों को यहां के एयरपोर्ट पर भी उतारा है। फिर गर्जा सुखोई, देहरादून में जॉली ग्रांट की जमीन को चूमा, हिंदुस्तान की सरजमी को दी नई सलामी। चीन की टेढ़ी चाल पर हिंदुस्तान का सीधा जवाब। इठलाता, लहराता, आसमान में गोते लगाता हिंदुस्तान की वायुसेना का ये लाडला है सुखोई 30 MKI, जिसकी गर्जना अच्छे अच्छे दुश्मनों के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। रफ्तार के जादूगर की कामयाबी के कई किस्से हैं और ऐसी ही एक कहानी लिखने की कोशिश की गई देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर, जहां वायुसेना की एक्सरसाइज का अंत सुखोई की आसमान को सलामी के साथ हुआ। पिछले कई दिनों से देहरादून के इस एयरपोर्ट पर वायुसेना अभ्यास करती रही, जहां एक दिन पहले 2 सुखोई विमानों की कामयाबी के साथ लैंडिंग कराई गई थी, तो वहीं सोमवार को आखिरी दिन इन्हीं सुखोई विमानों ने टेक ऑफ कर इस अभ्यास को खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि वायुसेना ने अपने इस अभ्यास के बारे में एयरपोर्ट के अधिकारियों से कुछ साझा नहीं किया, मगर एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना की ये पूरी कवायद एक रूटीन एक्सरसाइज के तहत थी। एक्चुअल में ये जो एयरफोर्स की नॉर्मल एक्सरसाइज है और ये हमारे पास 3 दिन हो गए हमारे पास आए हुए। पहले तो वो 2 बार ऊपर से ओवरशूट कर रहे थे, इसके ज़्यादा हमें कोई जानकारी नहीं है। ये इनकी नॉर्मल एक्सरसाइज के दौरान हो रहा है ये सब कुछ। वायुसेना ने भले ही इस कवायद का ब्यौरा न दिया हो, मगर देहरादून के इस एयरपोर्ट पर दोनों सुखोई विमानों की धमक बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान अपने हवाई घेरों को पुख्ता करने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए अपनी सप्लाई चेन को भी परखना चाहता है। यही वजह है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुखोई नजर आए तो उत्तरकाशी में दिखा ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 का दम। उत्तरकाशी की 44 और हवाई पट्टी पर AN-32 की लैंडिंग का टेस्ट किया गया। 56 सीटर AN-32 के लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल 7 दिनों तक उत्तरकाशी में चलेगा और इस ट्रायल के लिए हवाई पट्टी की लंबाई 450 मीटर बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। चीन के साथ हालिया तनाव के मद्देनजर और देहरादून से चीन की नजदीकी को देखते हुए इस अभ्यास की जरूरत और महत्व को समझना मुश्किल नहीं है। सेना अपनी मुकम्मल तैयारियों में कसर नहीं रखना चाहती है। बहरहाल सेना ने सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को मुफीद करार दिया है। वायुसेना के सर्टिफिकेट को पाकर एयरपोर्ट अधिकारी गदगद हैं, तो हिंदुस्तान अपनी बढ़ती सामरिक चुनौतियों के लिहाज से भी ये खबर अच्छी मानता है। टीम न्यूज नेशन।
हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की साजिशों का कोई और छोर नहीं है और यही वजह है कि हिंदुस्तान से लगी चीन की सरहदों पर सेना फुल प्रूफ रणनीति बना रही है ताकि ड्रैगन के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। डोकलाम में चीन की चालबाजी दुनिया ने देखी। हिंदुस्तान की हिम्मत के आगे उसे झुकना भी पड़ा, मगर चीन की हरकतों को देखते हुए उसका एतबार कर पाना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि अब उसे हदों में रखने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हिंदुस्तान हर उस मोर्चे को ठोक बजाकर पुख्ता करने में जुटा है जहां से उसके लिए चीन चुनौतियां पेश कर सकता है। ऐसा ही एक मोर्चा हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में खोलता रहा है उत्तराखंड, जहां की सरहदें चीन को छूती हैं। हालांकि इस इलाके में चीन की चालाकी वाली घटनाओं की तादाद उतनी नहीं जितनी कि वो नॉर्थ ईस्ट या फिर लद्दाख से लगी सीमा के इलाकों में करता रहा है, मगर फिर भी इस इलाके को बाकी इलाकों के मुकाबले शांत समझ लेना चूक न साबित हो, इसलिए सेना अब इस इलाके को भी अपने कवायद के दायरे में लाकर लगातार रणनीति बना रही है। इस बात को समझने के लिए हिंदुस्तान और चीन के नक्शे पर नजर डालनी होगी तो माजरा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। देहरादून से चीन की कुल दूरी 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं। इनमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जैसे जिले शामिल हैं। इस दूरी को हथियारों की भाषा में अगर नापा जाए तो ये दूरी किसी भी मध्यम दूरी की मिसाइल की मारक क्षमता की जद में रहती है। हालांकि इन पहाड़ी इलाकों की अपनी चुनौतियां हैं। यहाँ के पहाड़ी दर्रे मुश्किलों भरे हैं, मगर फिर भी चीन से सावधान रहना हिंदुस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहा करता है। टीम न्यूज़ नेशन। अपनी हवाई सीमा को पुख्ता करने के लिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हर मोर्चे पर एयरफोर्स को भारत और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए इस पर लगातार विचार कर रहा है और ये तमाम चीजें उसी कड़ी का हिस्सा है। सरहदों की हिफाजत का सरताज सुखोई एक पल में दुश्मन को धूल चटाने वाला जाबाज, आवाज की रफ्तार से भी तेज जिसकी रफ्तार। हिंदुस्तान की हवाई सेना की शान सुखोई जब जब दहाड़ मारकर आसमान की तरफ लपकता है तो फिर दुश्मन भी कांपने को मजबूर हो जाते हैं। आवाज से भी तेज इस फाइटर की ताकत को चुनौती देना किसी के बूते की बात नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान अपने जंगी बेड़े के इस जाबाज को सरहदों की हिफाजत के लिए आजमाने में जुटा है, भले ही वो सरहदें चीन को छूती हों या फिर पाकिस्तान को। जोधपुर एयरबेस में सुखोई के स्क्वाड्रन तैनात करने का मकसद भी यही था, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भांपते हुए हिंदुस्तान ने न केवल इस इलाके को अभेद्य बना दिया, बल्कि उसे अघोषित तौर पर चेताया भी कि उसकी एक भी हरकत ताउम्र के लिए सबक सिखा देगी। इसके जरिए पाकिस्तान से सटी राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर की सीमा पर हवाई सुरक्षा मजबूत की गई। जैसलमेर और बीकानेर की हवाई सुरक्षा के लिए फलौदी एयरबेस बनाया गया था ताकि ऑपरेशनल गतिविधियों के लिए उतरलाई, जैसलमेर और बीकानेर के साथ सीमा पर तत्काल लड़ाकू विमान भेजे जा सकें। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की सरहदों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की गरज से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में भी 2016 में सुखोई की लैंडिंग कराकर भारत ने चीन को चेता दिया कि इस इलाके में उसकी नाजायज हरकतों के खिलाफ पुख्ता हथियार हैं और जरूरत पड़ने पर भारत अपनी ताकत को आजमाने से गुरेज भी नहीं करेगा। इसके लिए चीन से सटे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड भी किया गया। चीन भी इस बात को बखूबी जानता है कि सुखोई उसके लड़ाकू विमानों को छकाने में पीछे नहीं रहेगा। और तो और हिंदुस्तान ने अपने लद्दाख बॉर्डर को पुख्ता करते हुए यहाँ जंबो जहाज हरकुलिस C-130J को लैंड कराकर ये इत्मीनान पहले ही कर लिया था कि जरूरत पड़ने पर सरहदी इलाकों तक पहुंचना उसके लिए पलों में आसान हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। सुखोई वायुसेना की जान है, लेकिन एयरफोर्स के तरकश में यह अकेला तीर नहीं है। वायुसेना के पास कई और ऐसे फाइटर जेट हैं जो दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का मादा रखते हैं।
दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना हो, किसी दुश्मन देश पर जमीनी हमला करना हो, दुश्मन के समुद्री जहाज को तबाह करना हो, सरहद पार दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना हो, इसके लिए किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है फाइटर प्लेन, क्योंकि लड़ाकू विमान पलक झपकते ही आसमान से जमीन और हवा में तबाही की जो कहानी लिख सकते हैं वो किसी और हथियार से मुमकिन नहीं। लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की शान है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथे स्थान पर है और इसकी वजह है भारतीय वायुसेना के वो हथियार जो आसमान से जमीन पर चंद सेकंड में कोहराम मचा सकते हैं। दुश्मन देश भी भारतीय वायुसेना के इन्हीं लड़ाकू विमानों के चलते देश के खिलाफ आंख तरेरने की हिम्मत नहीं करता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना के पास वो कौन से फाइटर प्लेन हैं जिनसे हिंदुस्तान की धमक दुनिया भर में मजबूत होती है। सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स की वो ताकत है जिससे पाकिस्तान और चीन भी थर्राता है। 3000 किलोमीटर की मारक रेंज के साथ ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी बड़ा खतरा है। ये विमान दिल्ली के आसपास के एयरबेस से उड़ान भरकर महज 5 मिनट में लाहौर में तबाही मचा सकता है। सुखोई भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। ये विमान सीधे निशाने पर वार करता है। सुखोई 30 MKI रात के अंधेरे में भी आवाज की 2 गुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है। आवाज की गति से करीब 3 गुना अधिक यानी 2.8 मैक की गति से ये दुश्मनों को निशाना बना सकता है। यह हवा में ही ईंधन भर सकता है और फ्यूल खत्म होने के बाद भी 3 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमान भी बेहद खतरनाक है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान जंग और करगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के इसी फाइटर प्लेन ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। MiG-21 के अलावा भी भारतीय वायुसेना में MiG-27 और 29 लड़ाकू विमान हैं जिनकी ताकत से दुश्मन कांप उठता है। MiG-29 विमान सुखोई के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इंडियन एयरफोर्स में इसे बाज भी कहा जाता है। MiG-29 विमानों को अपग्रेड भी किया गया है जिसके बाद ये लड़ाकू विमान 1500 किलोमीटर की बजाय अब 2100 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकता है। भारतीय वायुसेना में जगुआर जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान से कहीं बेहतर है। जगुआर की बदौलत आसमान से ही भारत अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। भारतीय वायुसेना में जगुआर को शमशेर नाम से जाना जाता है। ये दुश्मन के इलाके के अंदर घुसकर कहीं पर भी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 1985 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था मिराज 2000। करगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला मिराज लड़ाकू विमान अब और ताकतवर और घातक बन चुका है। मिराज वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन है। ये विमान दुश्मन के इलाके में लेजर गाइडेड बम से भी हमला करने में सक्षम है। इन्हीं लड़ाकू विमानों की बदौलत भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। सच्चाई तो ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की वायुसेना दुनिया की टॉप 10 वायुसेना में भी शामिल नहीं है, जबकि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको बताया किस तरह देहरादून में एयरफोर्स की शान सुखोई ने उड़ान भरी, लेकिन इसी बीच एक और खबर भी आई। आरोप है कि देहरादून में आर्मी के एक सीनियर अफसर ने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में रुकावट डाली। क्या आर्मी अफसर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को लैंड होने से रोका? क्या सीएम का हेलीकॉप्टर तय जगह पर लैंड नहीं कर सका? खबर देहरादून से है, जहां बताया जाता है कि सेना के एक सीनियर अफसर ने सीएम त्रिवेंद्र रावत के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोका। सोमवार को मुख्यमंत्री रावत उत्तरकाशी के दौरे पर गए थे। वहां उन्हें अग्निकांड से पीड़ित लोगों को राहत राशि वितरित करनी थी। मुख्यमंत्री का काफिला जीटीसी हेलीपैड की तरफ जा रहा था।
तभी बताया जाता है कि सेना के एक सीनियर अफसर मेजर जनरल JS यादव ने अपनी गाड़ी सीएम के फ्लीट के आगे लगा दी। पुलिस ने जब उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा तो आर्मी अफसर और पुलिस के बीच कथित रूप से कहासुनी हो गई। कहा जा रहा है कि आर्मी अफसर ने कहा कि वो आर्मी एरिया है और वहां सेना की इजाजत से ही लोग आ जा सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गाड़ी हटा ली। दोपहर 3:30 बजे सीएम रावत वापस देहरादून लौटे। उनका हेलीकॉप्टर GTC पर बने हेलीपैड पर लैंड होना था, लेकिन आरोप है कि सेना के जवानों ने हेलीपैड पर 2 ड्रम रख दिए ताकि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंड न कर सके। सीएम के चॉपर के पायलट ने ड्रम को देखा तो उसने लैंडिंग दूसरी जगह करवाई। सूत्रों के मुताबिक इस घटना से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत नाराज हैं। उन्होंने सेना के रवैये को लेकर नाखुशी जताई। मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। उधर मेजर जनरल JS यादव ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मामले को गलत तरीके से पेश किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।